हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल द केमिकोफिलिक। आज हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन के चैप्टर्स के नया टॉपिक एलिमिनेशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग इस हेलो एल्केन चैप्टर में हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली वाली रिएक्शन जो ये शो करता है, जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN रिएक्शन थी, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हम लोग की दूसरी रिएक्शन है हेलो एल्केन्स की, जो कि है एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको हम लोग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं ये क्या होता है। ठीक है, तो फ्रॉम द बिगिनिंग अगर हम हेलो एल्केन की बात करें तो कम से कम हमारे पास इतनी चीज़ें होनी चाहिए, कम से कम 2 कार्बन हो। ठीक है, जो भी कंपाउंड आपका एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाने जाएगा उसके पास कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, और उसमें एक कार्बन पे हेलोजन हो, और एटलीस्ट उसके बगल वाले कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। ठीक है, और बाकी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें अगर हम कोई बेस डालते हैं, बेस है हमारे पास, ठीक, तो ये क्या करता है, ये इसमें से जैसे ये कार्बन जिस पे हेलोजन लगा हुआ है, ये कार्बन जिस पे हेलोजन लगा हुआ है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके बगल वाले कार्बन मतलब नेक्स्ट टू द अल्फा कार्बन को क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन। ठीक है, तो अल्फा कार्बन वाला हेलोजन है और बीटा कार्बन वाला हाइड्रोजन है। तो इस बेस को क्या चाहिए, बेस को हाइड्रोजन चाहिए होता है, प्रोटॉन। तो बेस क्या करता है, ये हाइड्रोजन इससे लेगा। अब हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, H+ के फॉर्म में। तो H+ के फॉर्म में जब निकलेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा। ठीक है, इसकी वजह से ये रिएक्शन स्टार्ट होगी। तो बेस जब इससे हाइड्रोजन खींचना स्टार्ट करेगा तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, और ये वाला जो हेलोजन है विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। तो इस कार्बन पे आया प्लस और इस कार्बन पे आया माइनस, ये H कहाँ चला गया, B के पास। तो बेस ने इस हाइड्रोजन के साथ बनाया बॉन्ड और अपना आगे निकल गया। ठीक, ये वाला हेलोजन X- के फॉर्म में क्या हो गया, निकल गया। अब बचा क्या, इस पे प्लस माइनस आया है और इस पे प्लस आया, अल्फा और बीटा के बीच में प्लस माइनस साइन है, और ये दोनों बॉन्ड बचे हुए हैं और ये दोनों बॉन्ड बचे हुए हैं। अब चेंज क्या आएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये एक नया बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा एक एल्कीन। ठीक है, एल्कीन बनेगा, और ये साथ में हमारा बेस का ये हाइड्रोजन और ये हमारा हैलाइड आयन बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो ये है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें डी का मतलब होता है निकलना। ठीक है, और हाइड्रो का मतलब ये हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रो का मतलब क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन निकल के कहाँ जा रहा है, इस बेस के पास, और हेलोजन कहाँ जा रहा है, हेलोजन भी हमारा निकल रहा है। तो हाइड्रोजन और हेलोजन दो चीजें निकल रही हैं, इसलिए इसको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा जनरल फॉर्म ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हम सबसे छोटा क्या लेते हैं, सबसे छोटे ही हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबसे छोटा कंपाउंड लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास है इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड। अब इथाइल ब्रोमाइड में अगर हम अब एलिमिनेशन कराने के लिए हमें कौन से रिएजेंट यूज करने हैं, तो रिएजेंट आपका जैसे हम एक लेते हैं KOH। ठीक है, और KOH कैसा होना चाहिए, अल्कोहलिक, कॉन्सेंट्रेट अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ KOH। ठीक है, तो क्या होगा, ये रिएजेंट है हमारा। अब एक हम लोगों ने और पढ़ा था, KOH जो था वो एक्वस था, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाता था, लेकिन अब यहाँ पे कौन सा KOH हमने लिया है, KOH या NaOH, अल्कोहलिक लेना है। ठीक है, तो अब क्या करना है, बस इसका काम यही है, ये बेस की तरह काम करेगा। ये हमारा अल्फा कार्बन नेक्स्ट टू दी जिस पे हेलोजन लगा हुआ है वो अल्फा कार्बन, और उसके बगल वाला जो होगा वो बीटा कार्बन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अल्फा कार्बन से क्या निकालना है, हेलोजन। अल्फा कार्बन से हेलोजन निकालना है, और बीटा कार्बन से क्या निकालना है, हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन से हेलोजन निकालना है और बीटा से हाइड्रोजन निकालना है,
और अल्फा और बीटा के बीच में एक डबल बॉन्ड बना देना है। बस इतना काम करना है अभी हमको, ठीक। ये अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा से हेलोजन निकाल दो और बीटा से एक हाइड्रोजन कम कर दो और बीच में क्या लगा देना है, डबल बॉन्ड। तो ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये हो गया हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, हेलोजन निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, ठीक। अब ये K है, अब ये OH किसके साथ जाएगा, यहाँ से जो H निकलेगा, ये बेस है ना, ये OH माइनस जो है ये बेस का काम करेगा, तो OH माइनस इस हाइड्रोजन को निकलेगा तो क्या बनाएगा, वाटर, ठीक है। और ये K और ये Br अलग हो जाएगा, ठीक है। छोटी सी सिंपल सी रिएक्शन है और ये हमारी बन गई इथीन, ठीक है। एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। दूसरा देखते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ठीक, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसमें हम यही काम करेंगे, अल्कोहलिक KOH लेंगे और क्या करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे। अब देखिए, ये जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है इसको बोल रहे हैं अल्फा, और बीटा कौन सा होता है, अल्फा से जो डायरेक्ट बॉन्ड अटैच होता है, डायरेक्ट कार्बन, तो ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, ठीक। अब दोनों बीटा क्या है, सेम है, तो आप हाइड्रोजन कहीं से भी ले सकते हो। अगर सेम होगा तब ये पॉसिबिलिटी है कि आप हाइड्रोजन कहीं से भी लो, सेम प्रोडक्ट बनेगा। मान लीजिए यहाँ से हाइड्रोजन ले लेते हैं आप, तो ये हो जाएगा CH2 और इस अल्फा बीटा के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ये C ही रहेगा, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है, ये CH3 ही रहेगा। और यहाँ से क्या निकल गया है, हेलोजन, और ये H तो वैसे ही रहेगा, ठीक। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा प्रोपीन। इस अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, अगर आप यहाँ से भी H निकालते ना तब भी यही बनता, प्रोपेन ही तो बनता। और साथ में क्या निकलेगा, वाटर प्लस KBr। अगर आप ये रिएजेंट लेते हैं, सपोज हमने लिया ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसमें अगर हम क्या लेते हैं, वही एलिमिनेशन रिएक्शन अगर कराते हैं तो क्या होगा, अल्फा बीटा कौन से हैं, अल्फा तो ये हमारा सिंगल वाला है जिसपे एक को हाइड्रोजन नहीं है। बीटा कार्बन कौन से हो गए, बीटा तीनों हो गए, क्योंकि ये तीनों डायरेक्टली अटैच्ड हैं विद दिस कार्बन, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ठीक है। अब देखिए ये तीनों बीटा सेम है, तो आप कहीं से भी हाइड्रोजन ले सकते हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, मान लीजिए हमने ऊपर वाले से लिया है हाइड्रोजन, तो दिस प्रोडक्ट विल बी CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 और साथ में H2O एंड KBr, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारा प्रोपीन था और ये क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपीन, ठीक है। तो ये है हमारा सिंपल वाला मेथड जिसमें हम एलिमिनेशन करेंगे, मतलब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। इसको एक और नाम से बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन है वो बीटा कार्बन से निकलता है, तो इसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और भी होते हैं, गामा वाले भी होते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है इंटर तक, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक नया केस डिस्कस करते हैं। अब देखिए, अभी तक हमारे पास जितने बीटा कार्बन है वो क्या है, सेम है, सारे के सारे बीटा कार्बन क्या है, सेम है। अब समझिएगा ध्यान से, अगर हमारे बीटा कार्बन एक से ज़्यादा हो और वो अलग अलग हो, डिफरेंट एनवायरनमेंट में हो, तब क्या होगा, तब के केस डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमने CH3 CH2 CH Br CH3, एक छोटा सा एग्जांपल लिया, यहाँ पे हमने लिया KOH एंड दिस इज अल्कोहलिक,
तो अब क्या कराएगा, ये एलिमिनेशन करवाएगा। एलिमिनेशन कैसे करवाएगा भाई, ये हमारा अल्फा और ये हमारा बीटा और एक ये भी बीटा है ना, ये तो कुछ नहीं है, तो गामा हो गया, गामा से मतलब नहीं है। तो ये अल्फा है और ये दोनों क्या है, बीटा है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो बीटा कार्बन दोनों ही क्या है, डिफरेंट है, ठीक। एक CH3 है और एक CH2 है। तो आपको बीटा कार्बन से क्या लेना होता है, हाइड्रोजन। इससे पहले जो एग्जांपल्स डिस्कस किए मैंने, उसमें आपको जो बीटा कार्बन मिले हैं वो सेम मिले, तो आप कहीं से भी एक हाइड्रोजन निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर यहाँ से हाइड्रोजन लेंगे तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, और अगर यहाँ से हाइड्रोजन लेंगे तो अनदर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, ठीक। तो हम दोनों केस डिस्कस करेंगे और कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो भी हम समझेंगे, ठीक। अब मान लीजिए हमने यहाँ से हाइड्रोजन लिया, यहाँ से हाइड्रोजन अगर हम लोग लेते हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, ये बन गया। और अगर यहाँ से हाइड्रोजन लिया होता तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता दैट विल बी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा। मतलब पहले हमारा बनेगा ब्यूट 2 इन और अब बनेगा ब्यूट 1 इन। तो इन दोनों में से कौन सा बनेगा, एक बनेगा या दो बनेंगे। अगर दोनों बनेंगे तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा, उसके लिए पहले आप एक रूल समझ लीजिए। एक रूल होता है इन केसेस के लिए, जब आपके पास बीटा कार्बन एक से ज़्यादा टाइप के हों, तो एक रूल होता है सेट्ज़ेफ रूल, ठीक है। सेट्ज़ेफ रूल ये क्या कहता है, अगर ऐसी कंडीशन आती है दैट यू हैव मोर देन वन टाइप ऑफ बीटा कार्बन, सो हाइड्रोजन इज टेकन फ्रॉम दैट बीटा कार्बन विच इज हैविंग लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब अगर ऐसा केस फंसता है तो आप हाइड्रोजन उस कार्बन से लेंगे, मतलब उस बीटा कार्बन से लेंगे जिसके पास हाइड्रोजन के नंबर क्या होंगे, कम होंगे, ठीक। तो इन दोनों बीटा कार्बन में से ऐसा कौन सा कार्बन है जिसमें हाइड्रोजन कम है, ये CH3 है, ये CH2 है, इसमें हाइड्रोजन कम है। तो इस वाले से जब हाइड्रोजन लेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब जो बीच में डबल बॉन्ड आएगा, ये वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। और ये कौन सा होगा, माइनर प्रोडक्ट। ये करीब 80% बनता है, 81% अराउंड, और ये बनेगा 19% अराउंड, ठीक। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, सेट्ज़ेफ ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अगर मैं इस तरह का प्रोडक्ट बनाऊंगा, जब मैंने हाइड्रोजन कहाँ से लिया, फ्रॉम द कार्बन विच इज हैविंग लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसके पास कम हाइड्रोजन है, वहां से अगर मैं ले रहा हूं, तो जो एल्कीन बन रही है दैट विल बी मोर सब्स्टिट्यूटेड। क्या होगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड। एल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होती है वो हमेशा ज़्यादा स्टेबल होती है। आपने 11th क्लास में ये पढ़ रखा है एल्कीन्स की स्टेबिलिटी में, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, ठीक है। वहाँ पे आपने कहा था कि अगर मैं एक एल्कीन की बात करूँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये सबसे छोटी एल्कीन है। अगर मैं इसमें क्या करूँ, सब्स्टिट्यूशन करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ का एक एच हटा के यहाँ पे क्या कर दिया, एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो ये वाली एल्कीन इससे ज़्यादा स्टेबल होगी, मतलब ये वाली एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी इससे, ठीक। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि इसमें जो ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के जो हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। क्या बनेंगे, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक। अब मान लीजिए मैंने इसमें इधर भी सब्स्टिट्यूशन कर दिया, तो CH2 की जगह क्या हो गया CH, और यहाँ पे एक CH3 मैंने न्यू लगा दिया, और यहाँ पे पहले से लगा हुआ है, तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये 0 कार्बन बोला जाता है, तो ये 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक। तो अगर देखा जाए तो इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, 6, ज़्यादा स्टेबल होगा। और एक एच हटा दें, यहाँ CH3 लगाते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, एक और एच हटा दें, तो जितना ज़्यादा आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं इन द एल्कीन, दैट एल्कीन विल बिकम दैट मच स्टेबल, ठीक। तो ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, इसमें 2 बार सब्स्टिट्यूशन किया गया है,
मतलब ये बाई सब्स्टिट्यूटेड है, डाई सब्स्टिट्यूटेड। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं एल्कीन देखूं तो इसमें सिर्फ एक ही ग्रुप लगा है ना, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है ये, और ये डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन की अगर बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब दिस विल हैव ओनली 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। और यहाँ पे कितने, 3 और 3 6, सो दिस विल बी हैविंग 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। दिस विल बी मोर स्टेबल एंड दिस विल बी लेस स्टेबल। तो ये कम अमाउंट में बनेगा और ये ज़्यादा बनेगा। यही हमारे सिट्ज़ेप कहते हैं। सिट्ज़ेप ये कहते हैं, इफ़ यू आर हैविंग more than one type of beta carbon, so in that case hydrogen will be taken from that beta carbon which is having lower number of hydrogen। ठीक है, तो ये केस हो गया हमारा इस तरह का, जिसमें हमारा मेजर और माइनर होगा। बनेंगे दोनों, लेकिन एक कम बनेगा और एक ज़्यादा बनेगा। ठीक है, आप देखिए, अब एक एग्जांपल ये लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह का एल्कीन है, एल्किल हैलाइड है, सपोज ये है। ठीक, इसमें मुझे क्या करना है, वही काम करना है। हमें इसमें अल्कोहलिक KOH मिलाना है। क्या मिलाना है, अल्कोहलिक KOH, मतलब ये एलिमिनेशन रिएक्शन करवाना है। इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको, हाँ, इस केस में क्या करना है आपको, अगर आप देखेंगे एक काम करते हैं, इसको जो है यहाँ पे एक और CH3 लगा देते हैं, सॉरी। अब देखिए, अब इसमें हमें क्या कराना है, सब्स्टिट्यूशन, सॉरी, एलिमिनेशन कराना है। तो सबसे पहले क्या होगा भाई, अब देखिएगा ध्यान से, क्या होता है, पहले जब Br निकलता है, यहाँ से जब Br निकलेगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, मतलब अ कार्बोकैटायन विल बी फॉर्म्ड। ठीक, ये CH है, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये CH3 हो गया। जब Br यहाँ से निकलेगा तो दिस कार्बोकैटायन विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा एल्किल हैलाइड है, कैसे आपको आइडिया लगेगा कि मैं जो बताने जा रहा हूँ ये वाला केस आने वाला है। ठीक, आइडिया आपको ऐसे लगेगा कि आपके ब्रांचेस थोड़ी ज़्यादा हों, CH3 वगैरह क्या हो, ब्रांचेस में लगे हों, तब ऐसा केस अराइज हो सकता है। ठीक है, हो सकता है मैक्सिमम केसेस में। और तब ज़्यादा हो सकता है कि जिस कार्बन पे हैलोजन लगा हो उसके बगल वाले कार्बन पे मिथाइल वगैरह लगे हों, तो आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये जो केस बताने जा रहा हूँ ये वाला आएगा। और ये केस है क्या, अब देखिए, तो आपका ब्रोमीन निकलने के बाद दिस विल बी फॉर्म, कार्बोकैटायन बनेगा। ये कार्बोकैटायन क्या करेगा, ये देखेगा, ये बोलेगा कि भाई मैं कैसा हूँ, मैं किस नेचर का हूँ, तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। कैसा है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है ना, क्योंकि भाई जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है वो 2 से जुड़ा है, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ये कोशिश करेगा कि भाई चेक करता हूँ अगल बगल मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो क्या मैं सेकेंडरी से मोर स्टेबल फॉर्म टर्शरी में कन्वर्ट हो सकता हूँ, किसी भी मीन से। 2 मीन्स हैं आपके पास, बाय हाइड्राइड शिफ्ट एंड बाय मिथाइल शिफ्ट। दोनों मेथड में से किसी भी तरीके से क्या मैं खुद को सेकेंडरी से टर्शरी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा बगल में क्या है, इस कार्बन के बगल में इधर कुछ नहीं है, मतलब हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, CH3 लगे हुए हैं। ये CH3 क्या करेगा, एक CH3 को अपने ऊपर शिफ्ट करा लेगा। कहेगा भाई मुझे मुझे एक CH3 दे दो। ठीक है, क्योंकि भाई मैं ये प्लस चार्ज आपको देना चाहता हूँ, आप मुझसे ज़्यादा स्टेबल हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि जब ये शिफ्ट होगा तो इसको बोलते हैं, पहली चीज़ ये है मिथाइल शिफ्ट। ठीक, अब मिथाइल शिफ्ट जब होगी तो इस CH पे एक और CH3 आ जाएगा यहाँ से, तो इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट, किसका, ऑफ कार्बोकैटायन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारा, ये तो ऐसा ही है,
ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा। ये CH3 यहाँ चला गया तो इस CH पे क्या आ जाएगा, CH3, ठीक है। और इसको मैंने चेंज नहीं किया है, ये ऐसे ही रहेगा। ये प्लस चार्ज कहाँ से कहाँ आ जाएगा, इस तरफ, ये आ गया इधर। अब ये जो कार्बोकैटायन बना, दिस इज टर्शरी, दिस इज टर्शरी। अब टर्शरी वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये फटाक से कन्वर्ट होकर इसमें आ जाएगा। अब जो फर्दर रिएक्शन होगी, मतलब अब जो बेस आएगा ये वाला OH माइनस, ये जो हाइड्रोजन निकालेगा, अब वही रूल्स है हमारे पास जो पहले से थे। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये क्या है, ये अल्फा है भाई, जिस पे प्लस चार्ज है, मतलब यहीं पे हेलोजन रहा होगा, ऐसे मान लीजिए। तो ये अल्फा कार्बन हो गया। अब बीटा कार्बन कौन कौन से हैं, बीटा ये है, बीटा ये है, और बीटा ये है। तो एक से ज़्यादा टाइप के बीटा कार्बन है हमारे पास, और अलग अलग हैं। ये देखिए CH है और ये CH3 है। तो हाइड्रोजन कहाँ से लेंगे, फ्रॉम द सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल क्या कहता है, हाइड्रोजन वहाँ से लेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर्स क्या हो, कम हो। तो इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन लेंगे तो इस वाले अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। सो द प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट विच विल बी फॉर्म विल बी, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर माइनर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो आपको डबल बॉन्ड कहाँ पे लगाना है, इथे, CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है। ये हमारा हो गया माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा केस था कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट। कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स में ये पूछ लेता है, ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही पूछा जाता है ज़्यादातर। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन की पॉसिबिलिटी अगर है तो आप कराएंगे। जैसे यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट हुआ है, अगर हाइड्रोजन होता तो पहले वो शिफ्ट होता, ठीक, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन स्मॉल, मतलब स्मॉल साइज का होता है, वो आसानी से शिफ्ट हो सकता है, ठीक। तो मिथाइल शिफ्ट का एक केस हो गया आपको, ये इसको आप नोट कर लीजिए, ओके। तो ये हमारा हो गया सेटजेफ रूल का एलिमिनेशन, ठीक है, सेटजेफ रूल के हिसाब से, जिसमें हम लोग एल्कीन को ध्यान में रखते हुए कौन ज़्यादा स्टेबल है हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ और है, आप समझ लीजिए, एक एलिमिनेशन, जैसे आप सेटजेफ एलिमिनेशन बोल रहे हो, ऐसे एक हॉफमैन एलिमिनेशन होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ एल्किल हैलाइड्स में वो लगता है। तो बता देता हूँ वो क्या होता है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछ सकता है। जैसे हमारे पास हम लोग लिखते हैं इसको सेटजेफ वर्सेस हॉफमैन एलिमिनेशन। तो अभी मैंने सेटजेफ वाला बताया कि आपको एल्कीन की स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आपको बताना होगा कि विच विल बी द प्रोडक्ट। हॉफमैन में क्या होता है, हॉफमैन में जैसे हम फ्लोराइड्स की बात करते हैं, मोस्टली एल्किल फ्लोराइड्स की, तो इस केस में क्या होता है कि हम लोग एल्कीन के हिसाब से नहीं बताते कि भैया कौन स्टेबल है वही बनाऊंगा, वो कौन कहता है, सेटजेफ। लेकिन हॉफमैन ये कहते हैं कि भाई मैं हाइड्रोजन की एसिडिटी के हिसाब से बताऊंगा कि कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। अभी ध्यान से समझिए, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने एक इस तरह का एक एल्किल फ्लोराइड लिया हुआ है, ठीक है। इसको मुझे क्या कराना है, कोई बेस ले लेते हैं, सपोज CH3O माइनस CH3OH, ठीक है, अल्कोहल में। अब देखिए ध्यान से, इस केस में क्या होगा, अगर मैं हॉफमैन सेटजेफ एलिमिनेशन की बात करता तो मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाता और ये निकाल लेता, क्योंकि ये डबल बॉन्ड वाली ज़्यादा स्टेबल होती। लेकिन इसमें क्या होता है, हॉफमैन वाले में, हॉफमैन एलिमिनेशन में आपको हाइड्रोजन की एसिडिटी देखनी है, ठीक। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये बीटा है और ये बीटा है, ठीक। इन दोनों हाइड्रोजन्स को देखना है जो दोनों बीटा है। तो अगर मैं इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल लूँ, एक हाइड्रोजन को,
ऐसे सपोज ये हमारा CH2 हो गया और एक H हमने बाहर निकाल लिया, और इसका मैंने एक H क्या कर दिया, यहाँ लिख लिया, और ये हो गया हमारा बीटा। तो हॉफमैन एलिमिनेशन के हिसाब से जो हाइड्रोजन, मतलब जो बीटा हाइड्रोजन इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक होगा वही निकलेगा, और उसी के हिसाब से एल्कीन आपकी बनेगी। ठीक, तो अब देखिए कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है, कैसे पता है? एसिडिक का मतलब ये होता है कौन सा H+ जल्दी निकलेगा, और कौन सा H+ जल्दी निकलता है जिसके बगल वाला जो कार्बन है उसको इलेक्ट्रॉन की नीड हो। ठीक है, जैसे जिस कार्बन से ये जुड़ा है अगर इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा नीड होगी तो ये फट से निकल जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन देके, अगर इस वाले कार्बन को ज़्यादा नीड होगी तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके निकल जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए इस कार्बन को देखते हैं, इस कार्बन पे जो CH3 ग्रुप लगा हुआ है ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, +I इफेक्ट। ठीक है, इस +I इफेक्ट की वजह से इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की उतनी नीड नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस कार्बन पे कोई भी CH3 ग्रुप या कोई ऐसा ग्रुप नहीं लगा है जो इलेक्ट्रॉन की नीड इस कार्बन की पूरी कर रहा हो। ठीक है, यहाँ पे कोई +I इफेक्ट लगाने वाला ग्रुप नहीं है, तो ये जो हाइड्रोजन है इसको बड़ी जल्दी इलेक्ट्रॉन देने की होगी कि भैया इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कहीं से नहीं आ रहा है, मैं इसको दे देता हूँ। तो ये हाइड्रोजन जो है दिस इज मोर एसिडिक, ये फट से निकलेगा, और ये क्या हो गया, लेस एसिडिक। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, +I इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो मोर एसिडिक हाइड्रोजन है, ये फटाक से निकलेगा, और ये निकलेगा, ये अल्फा से हेलोजन निकलेगा, डबल बॉन्ड कहाँ आएगा लास्ट में CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और माइनर वाला क्या बनेगा, जस्ट इसका उल्टा, मतलब डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा, बीच में। ठीक, ये रहा हमारा माइनर वाला, जब ये वाला H निकलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा माइनर प्रोडक्ट। सो डिफरेंस मोस्टली उल्टा हो जाता है सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग। सेटजेफ रूल का अगर देखते तो ये मेजर होता और ये माइनर होता, ये मेजर होता ये माइनर होता, हॉफमैन के हिसाब से ये मेजर हो गया और ये माइनर हो गया। ठीक है, तो एग्जाम में आप देख लीजिएगा आपसे कौन सा पूछ रहा है। फ्लोराइड्स के केस में मोस्टली हम लोग हॉफमैन एलिमिनेशन लगाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला हम लोग देखते हैं, कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंडीशंस के हिसाब से, कुछ कंडीशंस जैसे एल्किल हैलाइड किस तरह का है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, दूसरी चीज़ न्यूक्लियोफाइल या बेस जो है उसकी स्ट्रेंथ क्या है ना, उसका साइज क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह है कि नहीं, उनके हिसाब से क्या होता है उनके हिसाब से क्या होता है, हमारा सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, कंपीट करते हैं, कौन सा हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा बेस है, जैसे मान लीजिए हमने एक ये बनाया हुआ है CH3 और ये हो गया Br सपोज। ठीक है, और इसमें हम लोग एक ये बेस डाल रहे हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, ये बेस की तरह काम कर रहा है। तो अब क्या होगा, इस केस में क्या होगा भैया, सब्स्टिट्यूशन होगा या एलिमिनेशन होगा। दूसरा केस ले लेते हैं साथ में, अगर इसी में मैं एक और बेस डालता हूं जो कि ये है, इस केस में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। तो देखो भाई, अगर आपका ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है, ये क्या करेगा, एक मिनट जी, तो इन केसेस में क्या हो रहा है, हमने सेम रिएजेंट ले रखा है और यहाँ पे दो हमने अलग अलग बेस ले रखे हैं। अब बेस की अगर देखा जाए तो ये बेस थोड़ा ज़्यादा बल्की है और ये छोटा सा है,
हमारा, ठीक है। तो क्या होगा, जो हमारा बहुत बल्कि है तो ये क्या करता है, इसको ये बहुत स्ट्रांग कह सकते हो आप, ठीक है, स्ट्रांग है क्योंकि इसको तुरंत भैया क्या चाहिए, इसको तुरंत एच चाहिए, ये स्टेबल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट की वजह से इसका माइनस चार्ज और बढ़ता जा रहा है, स्ट्रांग बेस है। अभी क्या होगा, इसका काम है, इसको तुरंत एच चाहिए, तो यहाँ से ये क्या करेगा, इस वाले का एक एच जो बीटा वाला है, जैसे अल्फा है ना, वही सारी चीज़ें, अल्फा और ये बीटा, बीटा ये भी है लेकिन यहाँ भी ले सकते हो। तो ये क्या करेगा, ये तुरंत इसका एच ले लेगा, एच लेने की वजह से क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देके जाएगा, ठीक है, और ये अपना इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन लेके चला जाएगा। इस केस में क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3, ठीक है, और इसको OH मिल जाएगा तो ये बन जाएगा COH CH3 और CH3 और CH3, ठीक है, और ये Br माइनस क्या हो गया, बाहर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एलिमिनेशन। अगर आपका बहुत बल्की है, बहुत बल्की ग्रुप है, जो बेस की तरह या न्यूक्लियोफाइल की तरह आप ले रहे हो, अगर वो बल्की है तो एलिमिनेशन कराएगा, और अगर वो स्मॉल है, बहुत ज़्यादा बल्की नहीं है, तो वो सिंपली क्या करेगा, सिंपली सब्स्टिट्यूशन कर देगा। वो क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूशन। तो ये क्या करेगा, यहाँ से Br निकलेगा और ये जाके यहाँ से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा बन जाएगा CH3CH CH3 और ये OH, Br माइनस क्या हो गया, बाहर हो गया। तो अगर आपका जो न्यूक्लियोफाइल या बेस जो आप ले रहे हो, अगर वो बहुत बल्की है तो एलिमिनेशन करवाता है, और अगर सब्स्टिट्यूशन अगर आपका बल्की नहीं है तो वो सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर करता है। ऐसा नहीं है ये वाला नहीं बनेगा, एल्कीन नहीं बनेगा, बनेगा लेकिन वो कम अमाउंट में बनेगा, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पर भी जो बनेगा सब्स्टिट्यूशन वाला वो कम अमाउंट में बनेगा, लेकिन उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। दूसरा केस डिस्कस करते हैं। सपोज इसको आप देख लीजिएगा, बस एक चीज़ याद रखिए, बल्कि है तो एलिमिनेशन, और बल्कि नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन वो प्रिफर करेगा, ठीक। अब देखिए ध्यान से, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक के हिसाब से देख लेते हैं। उनमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास सॉरी जैसे मान लीजिए हमारे पास यही है, फिर से यही ले लेते हैं, ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है, और इसकी हम रिएक्शन कराते हैं एक CH3COO माइनस, ठीक है, ये हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, नहीं ये वीक बेस हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, वीक बेस। और इसी केस में अगर हम रिएक्शन करा दें किसकी, एक स्ट्रॉन्ग बेस से, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई एल्कोक्साइड आयन हो, ये है, ठीक है, इथॉक्साइड आयन, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। अब देखिए वीक बेस जो है उसको H इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये H लेगा एसिटिक एसिड बनाएगा, जो कि हमारा आयनाइज नहीं होना चाहता है। अब देखिए क्या होगा कि ये जो है ये वीक बेस है, इसको H नहीं चाहिए, है ना, क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये इसका H नहीं क्या ढूंढेगा बताइए, अगर ये वीक बेस है तो ये सब्स्टिट्यूशन कराएगा या एलिमिनेशन, हमने बताया हुआ है कि ये कराएगा सब्स्टिट्यूशन, CH3 ये रहा, और सब्स्टिट्यूशन कराएगा तो ये OCOCH3, ये प्रोडक्ट जो बनेगा आपका ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। और माइनर कौन सा होगा, जिस केस में आपका एल्कीन बनेगा, मतलब ये वाला CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये होगा हमारा माइनर और ये हो गया हमारा मेजर, ठीक है। इस केस में क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको H चाहिए तुरंत, तो ये यहाँ से क्या करेगा, उसी तरह काम एलिमिनेशन वाला, यहाँ पे क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ, ठीक है।
यहाँ पे क्या होगा, ये जो CH2 है, ये इसको H बाहर निकालता हूँ यहाँ से, तो ये क्या खींचेगा, यहाँ से H खींचेगा, और ये Br अपना H Br निकल जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, H ले लेगा। H लेने के बाद क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड आएगा मतलब एल्कीन बनाएगा। एल्कीन बनाएगा मतलब यहाँ पे एलिमिनेशन प्रीडोमिनेट कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो नहीं बनेगा, सब्स्टिट्यूशन वाला बनेगा, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी बनेगा, लेकिन वो उतना अमाउंट में नहीं बनेगा जितना आपका एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट बनेगा। OCH2 CH3, दिस विल बी माइनर एंड दिस विल बी मेजर। ठीक है, तो बात ध्यान से समझिएगा। अगर आपका वीक बेस है तो वो सब्स्टिट्यूशन कराने की कोशिश करता है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो एलिमिनेशन कराने की कोशिश करता है। ठीक है, आई होप कि ये नोट कर लिया होगा आपने और आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये हेलो एल्केन्स के हमारी एलिमिनेशन रिएक्शंस थी। कुछ उसके फर्दर एग्जांपल्स भी थे इसमें, जो थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपके डिस्कस किए गए एग्जाम्पल्स। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।